बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवघर में महाशिवरात्रि पर इस साल पर्यटन विभाग शिव बारात निकालेगा, लेकिन कोटा सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर सवाल उठाए हैं। निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर का सरकारीकरण का आरोप लगाया है, साथ ही इसके पीछे साजिश का भी आरोप लगाया। देखिए ये रिपोर्ट। में शिव बारात को लेकर राजनीति तेज। अब की बार पर्यटन विभाग निकालेगा शिव बारात। निशिकांत दुबे ने सरकारीकरण का लगाया आरोप। 15-16 फरवरी को साजिश का खुलासा करने का ऐलान। महाशिवरात्रि पर देवघर में भव्य शिव बारात निकाली जाती है। इस बार झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग ने शिव बारात निकालने का फैसला लिया है, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। स्थानीय बीजेपी सांसद ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर का सरकारीकरण करने का आरोप लगाया है। साथ ही 15 से 16 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके पीछे की साजिश का खुलासा करने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि 1 महीने पहले बुकिंग के नाम पर बाबा मंदिर में 4.5 करोड़ का घपला हुआ था, जिसका खुलासा भी अब तक नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है और कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने पहले देवघर मंदिर में, बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर में 4.5 करोड़ का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था बुकिंग के नाम पर, और आज तक उस फर्जीवाड़े का खुलासा जो है नहीं हुआ है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो प्रथा सालों साल से चलते आ रही है उस प्रथा को वह चलने दे, अन्यथा जो है हिंदू समाज जो है सरकार के फैसले के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। महाशिवरात्रि पर बाबा धाम में निकाली जाती है भव्य शिव बारात। पिछले 31 सालों से शिवरात्रि महोत्सव समिति निकालती थी बारात। समिति के अध्यक्ष राजनारायण खवाड़े की अध्यक्षता में निकाली जाती थी बारात। पिछले 2 सालों से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की देखरेख में हो रहा था आयोजन। इस साल पर्यटन विभाग ने शिव बारात निकालने का लिया है फैसला। बीजेपी ने सरकार पर सनातन विरोधी का आरोप लगाया है, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है और सवाल पूछा है कि आखिर पर्यटन विभाग की ओर से शिव बारात निकालने पर गोड्डा सांसद को आपत्ति क्यों है। हम तो चाहते हैं कि वो कौन सी साजिश है कि उसका खुलासा निशिकांत दुबे जी करें। सबसे बड़ी बात है कि देवघर का मंदिर का जो देवघर में वहाँ शिवरात्रि के अवसर पर जो बारात निकलती थी वो वहाँ के पंडों के द्वारा निकाली जाती थी और उसमें सरदार पंडा प्रमुख भूमिका निभाते थे। अब चूंकि वहाँ पर सरदार पंडा अभी कोई नहीं है देवघर के मुख्य मंदिर का, तो आज की स्थिति है कि 2 वर्षों तक निशिकांत दुबे जी ने उसे अपने हाथों में रखा। अब जब उन्हें लग रहा है कि उनके हाथों से एक ऐसा समाज कहिए या आर्थिक जो व्यवस्था कहिए वो चली जा रही है उनके हाथों से, तो सरकार ने उसे अपने कब्जे में लेना उचित समझा ताकि आगे चल के और भी कोई अन्य विवाद नहीं उत्पन्न हो सके। शिव बारात में भी साजिश नजर आने लगी इन लोगों को। ये नकली सनातनी तमाम ढोंगियों का जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतागण। अब इनको पेट में दर्द हो रहा है। अरे धूमधाम से निकलेगा शिव बारात, सरकार अपने खर्च पर निकालेगी, आयोजित करेगी और विहंगम होगा, भारी संख्या में लोग जुटेंगे। देवघर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ऐसे में बाबा धाम में शिव बारात बेहद खास होती है। 1994 से ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भव्य तरीके से शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि पर्यटन विभाग ने शिव बारात निकालने की जिम्मेदारी ली हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो देवघर में महाशिवरात्रि पर इस साल पर्यटन विभाग की ओर से शिव बारात निकाली जाएगी, जिसे लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। आपकी बार पर्यटन विभाग ये शिव बारात निकालेगा। निशिकांत दुबे ने सरकारीकरण का यहां पर आरोप लगा दिया है और 15 और 16 फरवरी को साजिश का खुलासा करने का एक ऐलान है इनका। महाशिवरात्रि पर इस साल पर्यटन विभाग निकालेगा शिव बारात। 31 सालों के बाद ये अब पर्यटन विभाग को जिम्मेदारी मिली है, जहां शिव बारात
इनकी तरफ से निकाला जाएगा। बाबा नगरी में शिव बारात को लेकर यहाँ पर ये राजनीति जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन निशिकांत दुबे ने 15 और 16 फरवरी को प्रेस वार्ता कर एक साजिश का खुलासा करने का भी जिक्र किया है। अब क्या इनकी बातों का निष्कर्ष है, यह आने वाला समय बताएगा। अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, देखिए, महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकाली जाती है और अब ऐसे में जिस तरह से 31 सालों से ये जिम्मा किसी और के हाथ था और अब पर्यटन विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, अब ऐसे में निशिकांत दुबे ने भी जरूर दावा कर दिया है कि 15 और 16 फरवरी को एक प्रेस वार्ता करेंगे और एक साजिश का खुलासा भी वे करते नजर आएंगे। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए, अब पर्यटन विभाग ने इसकी जिम्मेवारी ले ली है, यानी कि पहली बार सरकारीकरण कह सकते हैं कि शिव बारात का हुआ है। पहले वहां आयोजन समिति या मंदिर के तरफ से वहां के लोगों के द्वारा निकाला जाता था और ऐसे में देखिए अब जब ये पर्यटन विभाग ने जिम्मेवारी ली है तो कई आरोप भी लग रहे हैं, सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं और आगामी दिनों में जो गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने 15 और 16 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जिसके माध्यम से कुछ बड़ी बातें जो है यानी कि बड़ा खुलासा करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं, हालांकि देखिए बीजेपी इस पर आरोप भी लगाती हुई दिख रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार इसमें भी कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की बू है वो दिखाई देगी, जो एक बजट से भारी भरकम राशि खर्च होगी और इसमें भी जो पैसे का हेर फेर है वो होगा। तो हालांकि ये विपक्षी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी का कहना है, लेकिन दूसरी ओर सरकार की बात कर लेते हैं, सत्ता पक्ष की बात कर लेते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहना है कि धूमधाम से और भव्य शिव बारात निकलेगी। कई बार विवाद जो देखा जाता था, इस बार कहीं से कोई विवाद जैसी बातें नहीं सामने आएंगी, लेकिन देखना होगा सुष्मिता, चूंकि भव्य शिव बारात जो है पूरे झारखंड प्रदेश में अगर महाशिवरात्रि में भव्य शिव बारात निकलता है तो वो देवघर का होता है, चूंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम है और ऐसे में महाशिवरात्रि वहां पर बड़े ही धूमधाम से और होते हैं और खास करके लोगों को इंतजार होता है इस महाशिवरात्रि का, जो शिव बारात का। तो ऐसे में जब ये सरकार जिम्मेवारी ली है तो इस बार देखने वाली बात होगी कि जब पर्यटन विभाग जब शिव बारात निकालती है, कई झांकियां निकलती है, कई भव्य झांकियां जो है वो निकाली जाती हैं, लेकिन अब जब सरकार जिम्मेवारी ले रही है तो देखिए क्या क्या इसमें और चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन से ऐसे भव्य आकर्षक झांकियां होती हैं। फिलहाल तो इस पर विवाद जारी है और जब 15-16 तारीख का इंतजार करना होगा जब गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन सरकारी देखिए यहाँ पर गौर देने वाली बात ये भी है कि जेएमएम ये पूछ रही है कि आखिरकार जब पर्यटन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है तो निशिकांत दुबे सरकारीकरण का आरोप यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, उन्हें क्यों परेशानी हो रही है अगर पर्यटन विभाग को ये जिम्मेदारी मिली है तो। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे पहले पर्यटन विभाग को जिम्मेवारी क्यों नहीं दी गई थी, पर्यटन विभाग इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं लिया था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पर्यटन विभाग अगर राशि खर्च करेगी तो आरोप यह भी लग रहा है कि जब जो कार्य वहां के लोगों के द्वारा किए जाते थे, अब इसकी विभाग आखिर क्यों ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि इसकी जिम्मेवारी जो है पर्यटन विभाग ले रहा है। भव्य तरीके से जो शिव बारात है वो पहले भी निकाली जाती थी, ऐसा नहीं था कि भव्यता में कमी रहती थी, तो आखिर ऐसा क्यों, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और 15-16 तारीख का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें वो क्यों का जवाब भी देने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिलहाल दावा है, सत्ता पक्ष हो, सत्ता में सहयोगी दल हो, उनका कहना है कि जब पर्यटन विभाग जिम्मेवारी ली है तो और भी बेहतर तरीके से होगा, यानी कि पहले जो भव्यता रहती थी उससे कहीं ज्यादा भव्यता रहेगी। और चूंकि आगामी दिनों में अब कुछ चंद दिन ही बचे हैं जब महाशिवरात्रि का दिन आएगा, तो ऐसे में उससे पहले देखने वाली बात होती है, राजनीति तो खूब हो ही रही है, लेकिन जो शिव बारात होती है वो कितनी भव्य होती है।
बिल्कुल जी, रुचि, चलिए सुष्मिता। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आप देखिए 15 और 16 फरवरी की तारीख की बातें कह रहे हैं निशिकांत दुबे। अब क्या कुछ प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते नजर आएंगे, ये भी हम देखेंगे। धन्यवाद आपका। तो देखिए देवघर में महाशिवरात्रि पर इस साल पर्यटन विभाग को शिव बारात निकालने की जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इससे राजनीतिकरण और सरकारीकरण का ऐलान किया है। फिलहाल अब इस पर देखने वाली बात क्या आगे और क्या कुछ राजनीति इस शिव बारात पर देखने को मिलती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।